बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ऑटम 18 में ये क्वेश्चन आया था, 18 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। ठीक है बेटा। Orange Limited is in the process of finalizing its financial statement for the year ended 30 June 18. The following information has been gathered for preparing the disclosures related to taxation. Requirement में है prepare a note on taxation for year ended 30 June 18 including a reconciliation. Compute deferred tax liability asset also. इसका मतलब जो deferred tax calculation है वो भी मेन पर रखनी है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 18 वाज 508 मिलियन। कितनी है प्रॉफिट बिफोर टैक्स की फिगर? 508। लिख लिया भाई? लिख लिया? हाँ, मैं भी लिख लूं। 508 मिलियन करंट टैक्स कैलकुलेशन में प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर एक्सीड्स टैक्स डेप्रिसिएशन बाय 45। तो अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन क्या कर दूं? 45 से ऐड कर दूं और टैक्स डेप्रिसिएशन 0 लिख दें। 0 लिख दीजिए। ड्यूरिंग द ईयर ओवल सोल्ड अ मशीन हुज अकाउंटिंग WDV एक्सीडेड टैक्स WDV बाय 15 मिलियन। इसके लिए ढूंढ के लेकर आए कि कोई सेलिंग प्राइस गिवन है, जल्दी से ढूंढ के लाएं। जल्दी से ढूंढ के लिए भाई। नहीं है? अब याद रखिएगा, जब सेलिंग प्राइस नहीं है तो 0 पे बिका भाई। 0 पे बिका। 0 पे बिका तो कोई भी WDV हो, कोई भी WDV हो, हुआ तो लॉस ही, हुआ तो लॉस ही। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, ये ड्यूरिंग द ईयर सोल्ड अ मशीन हुज अकाउंटिंग WDV एक्सीडेड टैक्स WDV बाय 15 मिलियन। अकाउंटिंग वाली WDV ज्यादा है तो फिर अकाउंटिंग में लॉस भी ज्यादा है। दोनों में होगा लॉस ही। कैसे? कैसे? सेलिंग प्राइस 0 है, टैक्स में भी जो WDV होगी वो लूज कर दी, अकाउंटिंग में भी जो WDV है वो लूज कर दी, क्योंकि सेलिंग प्राइस 0 हो, सेलिंग प्राइस 0 हो तो लॉस WDV के बराबर होता है। सिंपल बात है। गेन क्या है? सेलिंग प्राइस ज्यादा WDV कम। लॉस क्या है? WDV ज्यादा सेलिंग प्राइस कम। तो अगर वो कह रहा है मैं 0 पे बेच रहा हूं तो जो WDV है वो सारी की सारी लॉस होती है। FR1 में कई दफा ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए। तो लिखें, पहली बात तो ये, अगर सेलिंग प्राइस 0 हो तो WDV और लॉस बराबर होते हैं। अब बताएं, अकाउंटिंग में लॉस है या FPR में लॉस है? दोनों में लॉस है। किस में लॉस ज्यादा है? अकाउंटिंग में लॉस ज्यादा है। कितने से ज्यादा है? 15 से। जब डेप्रिसिएशन 45 से ज्यादा है तो यहां लिख दी। अब बताएं अकाउंटिंग लॉस क्या होता है? अकाउंटिंग लॉस एड बैक होता है, लेस होता है? एड बैक होता है। और टैक्स लॉस वो लेस होता है। अब यहां पर कोई भी अकाउंटिंग लॉस हो, यहां पर कोई भी टैक्स लॉस हो, दोनों में फर्क 15 का, तो यहां इसे क्या कर दूं? एड बैक कर दूं और यहां क्या लिख दूं? 0 लिख दे। डेफर्ड टैक्स में उसकी जो मेथोडोलॉजी है उसको लेकर चलने, कई दफा ये कैलकुलेशन कर चुके हैं। और अगर यहीं पे वो कहता कि अकाउंटिंग WDV टैक्स WDV से 15 से कम है तो फिर क्या होता? फिर यहां 0 होता, यहां 15 होता, क्योंकि अकाउंटिंग लॉस कम होता और टैक्स लॉस। भाई क्लियर? चलूं आगे। आप क्या कहता है?
OL carries trademark of 90 million having indefinite useful life which was acquired on 1/7/15। इनडेफिनिट लाइफ है तो इसका मतलब हम उसे अमोर्टाइज नहीं कर रहे। हमने कब बाय किया था और अब हम कहाँ खड़े हैं, कितने साल गुजर गए। टैक्स अथॉरिटीज अलाउ इट्स अमोर्टाइजेशन ओवर अ पीरियड ऑफ, तो हर साल वो 90/10 9 अलाउ कर रहा है। तो फिर जब 16 एंड हुआ होगा 9, 17 एंड हुआ 9, 18 एंड हुआ 9, ठीक। ये तो है अक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन। इस पीरियड में हमने कितना अमोर्टाइज किया होगा, हमने जाग ना बेटा, हम मीन बिजनेस जाग मेरे चंदा, हमने 0 किया, उन्होंने कितना अलाउ किया 9। तो फिर मुझे बताया अकाउंटिंग अमोर्टाइजेशन 0, उन्होंने कितनी अलाउ की 9। ये पॉइंट यहां तक क्लियर। अब अगर मैं इस पॉइंट को डेफर्ड टैक्स में लेकर जाऊं तो बताएं डेफर्ड टैक्स की कैलकुलेशन में मेरा इंटेंजिबल कितने पे खड़ा है, मेरा इंटेंजिबल जी कितने पे 90 पे। कितने साल गुजर चुके, 3 साल गुजर चुके। उसके हिसाब से कितने पे खड़ा है 90 माइनस 27 63। मैं अकेला तो नहीं, फॉर्मेट हमने बना लिया, जरा टाइम कम लगे, आपने भी पढ़ा होगा तो पता चल गया होगा कि ओपनिंग भी हमें बनाना पड़ेगा। ये डाटा बता रहा है, अभी जब पढ़ूंगा तो नजर आ जाएगा कि ये टेम्परेरी डिफरेंसेस थे पिछले साल के एंड पे। अभी क्योंकि फिर दोबारा आना पड़ेगा तो इसलिए लिख रहा हूँ। ट्रेडमार्क हमारी बुक्स में पिछले साल 90, उसकी बुक्स में 2 साल गुजरे हैं तो 72। यहां ध्यान से सुनिएगा। OL sells goods with a 1-year warranty and it is estimated that warranty expense are 2% of actual payments during the year related to warranty claims were 54। वारंटी क्लेम्स इस वक्त क्लेम कितनी आई है इस साल की, अंदाजा एक्चुअल है, अंदाजा नहीं है, एक्चुअल पेमेंट कितनी की है 54। ऑफ दिस का मतलब आउट ऑफ दिस, इनमें से 38 परटेन टू गुड्स सोल्ड ड्यूरिंग द, तो मेरे साल में जो पेमेंट की है उनमें से 38 कब से रिलेटेड है, पिछले साल से। आगे सेल्स फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 18 वाज 1700, इसका 2% ले दें क्योंकि 2% हमने एस्टीमेट लगाना है। 35 मिलियन हमने कहा कि ये PNL है, ये क्या है PNL है। आगे अंडर द टैक्स लॉ दीज एक्सपेंसेस आर अलाउड ऑन पेमेंट बेसिस। अब मैं आगे नहीं चल सकता जब तक मैं पूरा क्वेश्चन ना पढ़ लूं, क्योंकि यहां मुझे नजर आ रही है प्रोविजन फॉर वारंटी। ये पैराग्राफ कंप्लीट नहीं हो सकता जब तक यहां ना चले। आगे आ जाए। During the year OL expensed out payments of 17.5 relating to restructuring of one of its business segments। क्या किया, एक्सपेंस आउट का मतलब PNL, एक्सपेंस आउट का मतलब PNL relating to restructuring of one of its business segments as per tax law these expenses are to be allowed as tax expense over a period of 5 years। तो 17.5 डिवाइडेड बाय 5 जी 3.5। ओके मैंने कितना एड बैक करना है, उसने कितना अलाउ करना है, नाम क्या है इसका, मैंने कितना करना है, उसने कितना अलाउ करना है। जो सीधा सीधा आता जाएगा वो लिखता जाऊंगा, जिसके लिए रोकना पड़ेगा उसके लिए रोक जाऊंगा। एक्सपेंसेस में शामिल है
यानी मैंने जो पीबीटी बनाया उसमें जो एक्सपेंसेस माइनस किए उसमें शामिल है 26 मिलियन का अक्रूवल। अच्छा, डेफर्ड टैक्स में भी आ जाए रीस्ट्रक्चरिंग के लिए, कितने पैसे उसने अलाउ कर दिए, कितने फ्यूचर में अलाउ करेगा भाई, कितने फ्यूचर में अलाउ करेगा, कितने अलाउ करेगा 14। तो ये 14 फ्यूचर के लिए टैक्सेबल है, डिडक्टिबल है, डिडक्टिबल टेम्परेरी डिफरेंस। इसकी वजह से मुझे फ्यूचर में क्या मिलेगा, फायदा मिलेगा, वो अलाउ करेगा। और मैं बार बार कह रहा हूं हमारे लिए ये दो मैटर नहीं करते, हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है। ये सही है तो ये आगे सारा सही है, ये सही है सारे अकाउंट सही है, ये मैटर नहीं करते, इस पे फोकस रखने अपने। कहते हैं अक्रूवल है 26 का, विच विल बी अलाउड फॉर टैक्स पर्पसेस ऑन पेमेंट बेसिस। 26 का अक्रूवल है, इसकी एंट्री बताएंगे हमने क्या की होगी। जब हमने एक्सपेंस डेबिट किया होगा तो हमने इस फिगर की कैलकुलेशन में इसे माइनस किया होगा, उसने अलाउ कर दिया, वो कब करेगा, तो मैं क्या करूंगा, ऐड करूंगा, लिखवाएं क्या नाम है, एक्सपेंस कितना 26, करंट टैक्स में बताएं कितना माइनस करो, कुछ भी नहीं, क्यों ना माइनस करो, उसने पे नहीं किया तो वो अलाउ भी नहीं करेगा। ठीक है भाई, अब मुझे बताएं मैं क्या कह रहा हूं, एक्सपेंस पेएबल कितना है, कितना, वो क्या कहता है, नहीं भाई कोई ये पेएबल नहीं है, जब पे करोगे तो हम तुम्हें अलाउ कर देंगे, तो इसका मतलब फ्यूचर में ये क्या बनेगा, डिडक्टिबल टेम्परेरी डिफरेंस। कितने से, मैं तो नहीं कह रहा कि 100 पूरा आपको आता होगा, लेकिन मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि अब जब आप टर्म टेस्ट की तैयारी करेंगे तो 70-80 तक आप क्वेश्चन को भगा सकते हैं, खींच सकते हैं, इंशाल्लाह 80 तक खींच सकते हैं। और अभी 2.5 महीने बाकी हैं, और वो 2.5 महीने जो है ये इस 80 को उठाकर 95 तक ले जाते हैं, आराम से ले जाते हैं sukoon.com में। हाँ, कोई टीचर का तुझे 100% पेपर आता होगा तो वो फिर शहजादा, खुद भी शहजादा है, वो खुद भी बैठ जाए तो नहीं आता होगा। इसलिए जो सीनियर टीचर होते हैं, समझदार होते हैं, वो खुद क्लास में कह रहे होते हैं कि भाई मुझे बिठा दो तो मैं 90 से ज़्यादा का पेपर एग्ज़ाम प्रेशर में अटैम्प्ट नहीं कर सकता। हमसे तो कैलकुलेटर की ही नहीं प्रेस होगी, हमने उम्र ये गुजर गई, सिल्वर जुबली होने वाली होगी कि शायद इस कैलकुलेटर को कभी प्रेस किया, तो हम कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो हम नॉलेज की बेस पे एग्जामिनर के साथ खेल सकते हैं, टिप्स की बेस पर आप खेलेंगे, आपकी एज है खेलने की। आप जो मियाँ दाद को, इंसमाम को ग्राउंड के अंदर खड़ा कर दो और कहो यार खेल जरा कोहली के सामने, तो नहीं खेल सकते ना भाई। बाहर खड़े होके, रोप के बाहर खड़े होके आवाजें लगा सकते हैं, ये भी छिक्का, ये भी छिक्का। इमाद नसीम ने सही किया, ऐसे ही करनी। और आज क्या बना माशाल्लाह यार, तो कोई जश्न नहीं मनाया आज, छुट्टी भी नहीं दी शहबाज शरीफ ने। माइटी कनाडा, चलो चांस है या अभी बाहर हो चुके हैं, सुपर ओवर खेल के चांस है। आए भाई, कैश डोनेशन ऑफ 5 मिलियन विच आर नॉट अलाउड एज टैक्स एक्सपेंस। इसका मतलब हमने कैश डोनेशन दी तो हमने तो पीबीटी से माइनस किया होगा, हम क्या कर देंगे, एड बैक कितना 5, और अगर डिस अलाउड है तो इसका मतलब माइनस नहीं होगा। ईमानदारी से सारा सच बताना, तुम भी इतना डिटेल्ड फॉर्मेट बनाते हो? नहीं सर इतना टाइम नहीं है सर, आप तो पागल है। आप जैसे पागलों से कौन वास्ता डाले सर, हमने तो ऐसा लिखा है कि अगर आप पढ़ना भी जाएं तो नहीं पढ़ा जा सकता कि मैंने करंट टैक्स की कैलकुलेशन की है। तो थोड़ी सी अकलें करो, उम्रों के उस हिस्सों में हो जिसमें अकल आ जानी चाहिए। क्या उम्र के उस हिस्से में है जहां अकल आ जानी चाहिए और चश्मा लग जाना चाहिए। चलो मेरे बच्चों, अदर इनकम पीबीटी में मैंने ऐड किया हुआ कमीशन रसीवेबल, कमीशन रसीवेबल और डिविडेंड रसीवेबल। बोथ इनकम्स वर टैक्सेबल ऑन रिसीट बेसिस एट 30% अप टू
दोनों ही रिसीव नहीं हुए। कब तक था ये मामला? 30 से 18। रिसीवेबल का मतलब क्या होता है? इंट्रो में सिखाया था, कमा चुका हूं, आया नहीं है। अगर कमा चुका तो इसमें तो शामिल है, और अभी आया नहीं है, आया नहीं है। अगर आया नहीं है तो टैक्स नहीं लग सकता 18 में। तो इन दोनों फिगर को क्या करना पड़ेगा? माइनस। पहली फिगर बताएं, 12 और फिर 30, लेस कर दिया। अब आगे सुने, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 18, मेरे अकाउंटिंग ईयर के बाद। ये बच्ची का बकरा भेड़ा तो नहीं आना है? स्कैन, इसका स्कैन कह रहा हूँ, राइस का एड्रेस दिया हुआ बार बार जा रही है ना, कोई सर जी वो ट्राला आना है, वो उतरवाना भी है, लोडिंग अनलोडिंग करनी। ऑनलाइन शॉपिंग किया। अच्छा, स्कैन्स भी ऐसी मोहब्बत रही सारी ज़िंदगी की कि अक्सर घर में भी जो है स्कैन्स की बात निकलती है, राइस में भी अक्सर स्कैन्स की बात निकलती है। अल्लाह बरकत दे। स्कैन क्या? स्कैन से है ना कॉलेज, अपना 15 साल वहाँ गुजरे में, अल्लाह पाक साजिद साहब की भी उम्र में बरकत दे। बहुत प्यारे हमारे बॉस थे और एम्प्लॉयर थे, अल्लाह पाक ज़िंदगी में बरकत दे। नफीस आदमी थे माशाल्लाह। कभी उनके साथ बैठ के ये नहीं लगा कि हम एम्प्लॉई हैं और वो बॉस है। ऐसी पर्सनैलिटी है माशाल्लाह, डाउन टू अर्थ इंसान। लेकिन उस जवानी की एज में जब मैं पढ़ाता था ना, तो इधर मैं पढ़ाता था कॉस्ट, सर रिपोर्टिंग पढ़ाते थे इधर, जहाँ पे पहले CFE नहीं होता था, 10 एबक ब्लॉक में कोने में। तो सर अक्सर क्लास में आ जाते थे, अंसारी यार मैंने भी पढ़ाना है, तो इतनी ऊंची बोलता, अल्लाह के बंदे 7 बच्चे कॉस्ट पढ़ रहे होते हैं। उस वक्त तो ये माइक वगैरह नहीं होते थे और ना जो है रिकॉर्डिंग वगैरह होती थी। लेकिन कभी महसूस नहीं हुआ कि एम्प्लॉयर आके कह रहा है कि भाई मैंने भी पढ़ाना है। आज मुझे एकदम ही साजिद साहब याद आ गए, अल्लाह पाक उनकी उम्र में बरकत दे, खुश रखे। ली में बच्चों क्या था, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 18, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 18, कमीशन इनकम इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, whereas dividend income is taxable at 10% on receipt basis। अब मेरे बच्चों में पढ़ा लूं, थैंक यू, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। कमीशन इनकम क्या हो गई? एग्जेम्प्ट हो गई। अब ये तो चला गया परमानेंट डिफरेंस में, ये तो डेफर्ड टैक्स की कैलकुलेशन में नहीं आएगा। दूसरा कौन है बेटा? डिविडेंड इनकम, और जालिम ने उस पर रेट लगा दिया। इसका मतलब फ्यूचर में जब डेफर्ड टैक्स कैलकुलेट होगा फ्यूचर के लिए, तो इस पर रेट जो है वो बाकियों के रेट वाला नहीं लगेगा। कितने % लगेगा? अब आ जाए डेफर्ड टैक्स कैलकुलेशन में। पिछले साल तो थे ही नहीं। क्या नाम है इनकम का? कितना मैं कह रहा हूं? सॉरी 35। वो क्या कह रहा है? 0। कितना बना? 35। क्या होगा? टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस रेट बोले, बाकी बाद में कर लेंगे। 30 जून 18 OL received an advance rent of 16 million. Rent income is taxable on receipt basis। अब मुझे बताएं, इंट्रो में बोला करता था, अब पता नहीं याद है या नहीं है, ये बड़ा जुल्म है। एडवांस इनकम है, क्या है? एडवांस एंट्री पास करो। इनकम इन एडवांस डेबिट इनकम। मुझे गोली मार दो। है कोई बच्चा बच्ची जिसको याद हो यार, ऐसे ही पेंसिल पकड़ाया करता था, ऐसे ही बोला करता था, एडवांस इनकम है, एंट्री पास करो। क्या? वेल डन, वेल डन है मेरा बच्चा, शाबाश, गुड। भाई अगर मैं सिर्फ ये इनकम दूं तो ये बच्ची एंट्री पास करेगी कैश डेबिट इनकम क्रेडिट, और अगर इनकम देते हुए फोर्स करूं एडवांस इनकम है, अब ये बच्चा एंट्री पास करेगा बैंक डेबिट इनकम इन एडवांस। क्या लिखा हुआ है? 30 जून 18 OL रिसीव्ड एडवांस रेंट लेते हुए कह रहा है एडवांस रेंट है, तो इस बच्चे ने क्या एंट्री पास की? बैंक डेबिट इनकम इन एडवांस क्रेडिट। इसने इसको अपनी लायबिलिटी बना लिया।
इसका मतलब इस पीबीटी में ये इनकम नहीं है। लेकिन क्योंकि बैंक डेबिट हो गया तो वो क्या कह रहा है कि मैं रसीड बेसिस पर इसे टैक्स लगाऊंगा। तो अब इस इनकम में तो नहीं है, लेकिन टैक्स वाले इसे इनकम में डलवाएंगे। कितना भाई, कितना? रेंट इनकम रिसीव्ड कितना है? 60। ऐड करवा दिया, लेस करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि शामिल ही नहीं किया। अब इधर आ जाए, रेंट इनकम इन एडवांस, मैं क्या कह रहा हूं, लायबिलिटी है। कितनी? 16। जी भाई, वो क्या कह रहा है, कोई लायबिलिटी नहीं है, पैसा आ गया, मैं तेरा है। अब बताओ, जब मैं इसको फ्यूचर में करूंगा तो वो क्या करेगा भाई, क्या करेगा? डिडक्टिबल करेगा, क्योंकि इस पे क्या लग चुका भाई, बोले टैक्स लग चुका। कितने से? 60। एक एग्जाम फोकस पॉइंट लिखे, एक एग्जाम फोकस पॉइंट लिखे। एडवांस देते हुए या लेते हुए, एडवांस देते हुए या लेते हुए, अगर पता हो ये एडवांस है, अगर पता हो ये, बोले एडवांस है, तो हमने ना उसे एक्सपेंस बनाया ना उसे इनकम बनाई। तो हमने ना उसे बोले एक्सपेंस बनाया ना बोले इनकम बनाई। ध्यान से ये वर्ड याद रखना। ये पॉइंट इसने अच्छा दिया, मजेदार पॉइंट है। नेट डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी एज ऑन 1/7 अरोज ऑन अकाउंट ऑफ 25.2 क्या है क्या? पहले तो ये बताएं, पिछले साल तो मैंने नहीं पूछा है क्या, मैंने ये पूछा ही नहीं, बीडीए सीडीए है क्या है? इसका नाम, ये इसका इंट्रोडक्शन करवाएं सर, ये क्या चीज है बेटा? अगर मुझे कोई कहे कि यार इन बच्चे बच्चियों का इंट्रोडक्शन हुआ, तो मैं क्या कहूँगा, आइटम्स हैं। इंट्रोडक्शन हो गया ना, तो तुम्हें कोई कहे यार इसका इंट्रोडक्शन का है, तुम कहोगे सीनियर आइटम है, यही कहोगे ना। अब ये ना कहो बीडीए सीडीए, भाई है क्या? डेफर्ड टैक्स। हाँ, पहले ये बताया करो भाईजान। आप उसकी कास्ट बता रहे हो, जात बता रहे हो, नाम बता नहीं रहे, ठीक है? चलो, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी नेट है, इसका मतलब कोई चीज हो सकता है इसमें डेफर्ड टैक्स एसेट की हो। अब जाओ बोरिंग कॉस्ट पे, चलेगा यार अंसारी, उधर जाओ ग्रॉस बिल, एडवांस, रिटेंशन मनी, नेट बिल, चले गए। ए टू जी भी सिखाया था, जी टू जहां खड़े हो, जहां जाना है। बहुत शुक्रिया। टैक्स का रेट कितना है? तो फिर पिछले साल कितना था? ठीक, अगले साल कितना होगा? तब भी 30 होगा, तब भी 30 होगा। अब बताओ ये ए है या जी है? ये जी है। ये आखिरी कॉलम है हमारी कैलकुलेशन का, डी टी एल डी टी ए। कब का? 1/7 यानी ओपनिंग या पिछले साल का क्लोजिंग। ये 3 चीजें थी जिनसे ये डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का बीडी आया हुआ है। क्या आया हुआ है? डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का बीडी आया हुआ है, DTL। मैं अकेला तो नहीं, पक्का? अब चलते हैं उधर, ध्यान से चलना। ये लिखाओ कितना है? हाँ, 34.5। अगर ये DTL है तो ये पॉजिटिव है, तो ये भी पॉजिटिव है, तो ये भी DTL है, ये भी DTL है, ये DTA है, नेट होके क्या बना? DTL। ठीक है, दूसरी आइटम कौन सी लिखवाएं?
5.4, ये DTL, ये ब्रैकेट लगी हुई है DTA, E कहाँ से आ गया, ये भी DTL है। अच्छा, गुस्सा ना करो, गुस्सा नहीं करते बेटा, सुबह वैसे ही इतने ट्रक थे, इतनी तुम्हारी जैसी चीजें देखी कि थक गया मैं सुबह से देखते देखते। इसके बाद ब्रैकेट लगी हुई थी DTA, चलो मेरे बच्चों कितना 14.7। अब ये है कितना 30%, यहां लिख दो 30%, ये 30% है, ठीक है। और यहां जो होता है 100 होता है, उसका 30 लिया तो ये आया है, एम आई राइट, पक्का मेरे बच्चे, ऐसे हुआ ना, तो ये 30 है, तो 30 से डिवाइड कर दो, 100 से, आज लिख रहा हूं, बाकी कभी जरूरत नहीं पड़ी कि ये 100 है, ये 30 है। अब ये ना कह देना ये 70 है, और भाई ये 30 है तो ये भी 30 है, ये इसी के लिए तो कैलकुलेट किया है, ठीक है। अब पहुंचो 100 पे, हाँ 49, 18, 115, ये क्या है, डिडक्टिबल, टेम्परेरी डिफरेंस, टैक्सेबल, टेम्परेरी डिफरेंस, टैक्सेबल, टेम्परेरी। अब मुझे बताओ मैं कैसे प्रैक्टिस ना करवाऊं। अहमद कहता है बच्चे कहते हैं लगे रहते हैं खुद भी पागलों की तरह, ऐसे थोड़ी होता है कैफ के इस लेवल पे, बस 1-2 करवा दो, बाकी हम कर लेंगे अगली अटेम्प्ट में, नहीं ना, इसी में पास होना है ना। तो भाई ये सारा कुछ मुझे और आपको करना पड़ेगा, सारा कुछ करने के बाद भी मैं आपको अगस्त में ढूंढ के कोई क्वेश्चन भेजता रहूंगा जो ऐसा पहला कभी ना आया हो, कभी ना आया हो, एकदम आए तो ये क्या है, उससे पहले ही तुम्हारे डर खत्म हो चुके हो, डर खत्म हो चुके हो। चांद रात को पहले ही विजुअलाइज करोगे। अगर मैं गया अब्बा जी ड्राइंग रूम में हो तो मैंने क्या कहना है, लाउंज में हुए तो क्या कहना है, अगर वो नमाज के लिए निकल रहे हुए तो मैंने क्या कहना है, हर बहाना माशाल्लाह सेट जगह पे बिठा के फिर चांद रात का प्रोग्राम बनता है। ऐसे थोड़ी कि तैयार हुए और निकल गए, ना ना, पहले अब्बा जी को संभालना पड़ता है, फिर चांद रात संभलती है। कैसे संभालेगा, संभालेगा। चलो मेरे दोस्तों, आप बताएं जी यहां पर जी, जी, लेकिन सर ये जो आपने कल को आया कि ये फ्यूचर में टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस मतलब ऐड होता है, तो ये सर जी अकाउंटिंग प्रॉफिट कैसे ऐड होगा, ये तो नहीं अकाउंटिंग प्रॉफिट है नहीं बेटा, ये तो इसकी बुक वैल्यू है मेरे बच्चे। ये क्योंकि डेप्रिशिएट नहीं हो रहा है ना, तो ये बुक्स में भी एसेट के तौर पे कितना नजर आ रहा है, 90 नजर आ रहा है। तो यहाँ पे कोई चीज इनकम स्टेटमेंट की नहीं है, ये सारी कहाँ की आइटम है, बैलेंस शीट की। मैं कह रहा हूँ मेरा एसेट कितने पे स्टैंड कर रहा है, 90 पे, और वो कह रहा है कि तेरा एसेट कितने पे स्टैंड होना चाहिए, 72 में। ये एफबीआर वैल्यू है, ये अकाउंटिंग वैल्यू है, तो ये इनकम स्टेटमेंट नहीं है, ये दोनों कहाँ की वैल्यू है, बैलेंस शीट की वैल्यू है। और बैलेंस शीट में टेम्परेरी डिफरेंस आएगा जब, तो हम उसे क्या कहेंगे कि मैं फ्यूचर में इतना क्या करूंगा, माइनस करूंगा, वो उसे क्या करवाएगा, एड बैक करवाएगा, तो उस पर क्या लगेगा, टैक्स लगेगा। ठीक भाई, अब आ जाए। अब मेरे बच्चों ये कहानी तो हो गई पूरी, यहां पे आंसर भी दे दीजिए जी। 25.2 DTL। अब जरा देखें ये क्या है, प्रोविजन फॉर वारंटी, वो मानते हैं, वो तो नहीं मानते, तो यहां कितना लाऊं, 49। ये 49 क्या है, कैरिंग अमाउंट, क्लोजिंग बैलेंस किसका, प्रोविजन का, तो क्या बनेगा, ओपनिंग बैलेंस। क्या बनेगा, आए जरा, इस 115 का मतलब बाद में देखता हूं, पहले इसे सॉल्व कर दो। प्रोविजन अकाउंट
कौन सा अकाउंट? प्रोविजन अकाउंट। जी वारंटी है, बताएं जी। ओपनिंग बैलेंस 40, मैंने PNL में लिखा सेल बताएंगी 1750 का 2% कितना बना? 35। अब इसी 35 को अभी नहीं लिखना, ये ठीक है, ये 35 आ गया, ये भी ठीक है, ये 2% है। आपने पे कितना किया? 54। अभी आपने ये कॉपी नहीं करना बेटा, अभी ये कॉपी नहीं करना। 54। अगर कॉपी की ना करने का वादा करूं तो मैं यहाँ लिख देता हूं जो पहले लिखा था। कितना था? 1750 का कितना? ठीक। इस 54 की जरा ब्रेकअप बताओ जो बताई हुई है जी। 30, इस साल का ये पिक्चर बनी। इस 49 का मतलब क्या है? पिछले साल सेल की और उम्मीद थी कि 49 रुपए की वारंटी देनी पड़ेगी, यही मतलब था। कितने की वारंटी इसमें से पे की हमारे वाले साल में? तुम कह रहे थे 49 दूंगा, तुमने 38 दिए। गुड न्यूज बैड न्यूज? गुड न्यूज। कितने की? 11 की। लायबिलिटी 49 की थी, 38 देकर सेटल हो गई। अब अगर ये लोग अगले साल में आए तो तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे या नहीं? नहीं। उनके हाथ में कार्ड नहीं होगा? सिर्फ जवाब दें, उनके हाथ में कार्ड नहीं होगा? होगा। उस पर डेट एक्सपायर्ड हो चुकी होगी। ये जो मुझे अपने किसी फंक्शन में बुलाए और मैं, भाई पहले उठ जाए यार मेरी जान, तेरी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। ये मुझे फंक्शन में बुलाए और फंक्शन हो सैटरडे नाइट का, और मैं बुध की दोपहर को जाके कहूँ यार आज क्लास में 15 मिनट बच गए थे, ले जो पकाया, तो ये क्या कहेगा? यार पागल हो गया, हफ्ते की रात का फंक्शन था भाई साहब, अब तो मैं बर्तन धो धो भी थक गया, पैसे पूरे नहीं हो रहे, तू आ गया कि यार मुझे भी खिला दे। इसका मतलब है जिस दिन कार्ड का डेट हो, टाइम हो, उस दिन अगर हॉल में पहुंच गए तो वो कार्ड वैलिड है, अगर उसके बाद पहुंचे तो एक्सपायर्ड हो गया। तो वारंटी कार्ड पे उसने क्या लिखा, ध्यान से पढ़िएगा, कई दफा पेपर में आ जाता है। कहाँ गया ये? OL सेल्स गुड्स विद अ, तो लिख लो जो यहाँ टाइम होगा उसके बाद अगर क्लेम आई तो वो ऑनर्ड नहीं होगी, कभी आया नहीं है, हो सकता है आ जाए। अब बताएं 49 वाली चीज कितने में देकर जान छुड़ाई? 38। कितना फायदा हुआ? 11 का। आपने कितना समझा था खर्चा? 35। अब 11 का फायदा हुआ तो बताओ, दो तरीके हैं, 35 एक्सपेंस लिख दूं और 11 इनकम लिख दूं, या फिर क्या करूं, 35 माइनस बोलो 11, कितना खर्चा लिखूं? 24 का। कितना खर्चा लिखूं? 24 का। ये किया होगा मैंने जब मैंने ये पर्टिकुलर प्रॉफिट कैलकुलेट किया होगा। या तो 35 खर्चा लिखा होगा और 11 बोले इनकम। लेकिन याद रखना, एक्सपेंस में कमी को इनकम नहीं कहते, एक्सपेंस में कमी में एक्सपेंस को क्रेडिट कर दिया जाता है। एक्सपेंस को क्या कर दिया जाता है? और इनकम में कमी को इनकम डेबिट कर दी जाती है। लिखें, एक्सपेंस में कमी को
इनकम नहीं कहते, एक्सपेंस में कमी को इनकम नहीं कहते, एक्सपेंस में कमी को बोलिए इनकम नहीं कहते, इनकम में कमी को एक्सपेंस नहीं कहते। बड़े हो जाओ। अब मुझे बताएं, मैंने जब ये 508 बनाया होगा तो वारंटी एक्सपेंस कितना लिखा होगा? बोले 24। क्या लिखा होगा? 24। इसे क्या कर दूंगा? ऐड बैक। क्यों? वो तो पेड अलाउ करेगा, वो तो क्या अलाउ करेगा? अब बताओ पेड कितना है? पेड कितना है? 54। लाइन जी कहाँ है? वारंटी पेड 54, ये आ गया। इस पे वेरी इंपॉर्टेंट लिख लें, पेपर में अक्सर भूल आते हैं। अब मुझे बता दें क्लोजिंग प्रोविजन कितनी है? 90 जी 19। अब बताएं मैं प्रोविजन फॉर वारंटी कितनी कह रहा हूं? 19। वो कितनी कह रहे हैं? 0। तो ये क्या बनेगा? डिडक्टिबल टेम्परेरी डिफरेंस, क्योंकि फ्यूचर में जब पे करूंगा तो वो मुझे अलाउ कर देंगे। कितना अलाउ कर देंगे भाई? कितना अलाउ कर देंगे? 19। कितना अलाउ कर देंगे? 19। ये भी बता दें ट्रेडमार्क का डिफरेंस सारी फिल हो गए तो 27 है, 17, 27 है। और है क्या? ये रियल टेस्टिंग की थी इसने, बहुत अच्छी टेस्टिंग की है। रट्टे वाले बच्चे तो यहाँ पे फारिग हो जाते हैं, यहाँ से ना सीए मैच्योर हो जाता है बच्चा। जिसने कंप्लीट करना होता है वो इधर चला जाता है, जिसने नहीं करना होता वो इधर चला जाता है। R2 ऐसा पेपर है जो बच्चों को अलहदा कर देता है ग्रुप 2 में से। R2 ऐसा पेपर है। अब जरा देखिएगा, 115 का टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस है, मतलब कैरिंग अमाउंट ज्यादा है, टैक्स बेस कम है। अब यहां पे दुनिया की कोई भी फिगर ले आए, बस फर्क कितना होना चाहिए? ठीक है, 1000 रख दो, यहां 1000 कर दिया, तो यहां कितना लिखो? 885। कोई भी फिगर लिख लिया करें, इतनी बड़ी ना हो कि डिफरेंस ढूंढने में मसला हो, इतनी छोटी ना हो कि पॉइंट्स में आंसर चला जाए। ये एक सिंपल बात लग रही है, 1885 115, इसके लिए कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं है। मैं 1 लाख लगता तो फिर मुझे कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ जाती। अब ज़रा ध्यान से मुझे बताएं, ये पिछले साल की कहानी है या इस साल की? पिछले साल की। पीपी कह रहा है कि मैं कितने पे खड़ा हूं? 1000 पे। बीडी आ गया। टैक्स वाले कह रहे हैं तो कितने पे खड़ा है? 885 पे। 885 पे। ओके हो गया। अब जाकर देखें अकाउंटिंग वाले कह रहे हैं कि हमारी डेप्रिसिएशन, बोले भाई ज्यादा है, कितनी है? 45 है, तो फिर इसकी डेप्रिसिएशन 0 है। अकाउंटिंग वाले कह रहे हैं जाने वाला चला गया, हमने कहा ठीक है। टैक्स वाले कह रहे हैं जाने वाला चला गया, हमने कहा ठीक है। अब वो कह रहा है अकाउंटिंग WDV कितनी कैरी कर रहा था? 15 ज्यादा। 15 ज्यादा, तो ये कितनी कैरी कर रहा था? 0। इसे बस इतना रखा करें, इधर 0 आ जाए, इधर डिफरेंस आ जाए, या इधर डिफरेंस आ जाए, इधर 0 आ जाए। ये सबसे आसान तरीन तरीका होगा गलती ना करने का। अगर इधर भी कोई फिगर रखेंगे ना तो फिर बार बार माइनस करना पड़ेगा। इधर 0 रखेंगे सुकून होगा, क्योंकि ऐड करेंगे तब भी वही आएगा, लेस करेंगे तब भी वही आएगा। अब बताइए ये क्या कह रहा है कि कितनी है WDV? 940। ये क्या कह रहा है कितनी है? 885। इस पूरे क्वेश्चन का ये एक मेन क्रंच पॉइंट था जिसको बहुत ध्यान से देखना था। एक ये था, ये 2 पॉइंट है। अब इतनी प्रैक्टिस करनी है कि ये पॉइंट सारे के सारे जितने आज तक की हिस्ट्री के पास पेपर हैं वो सारे हमारे साथ यूज्ड टू हो जाए। हमारी अटेम्प्ट में अगर कोई नया पॉइंट आए तो सिर्फ वो हमारे लिए नया पॉइंट हो।
हमारा पे अपने आप पे जुल्म ये है कि पिछली हिस्ट्री के जो 24-25 पास पेपर है बुक के, हम वो भी नहीं करके जाते, वो भी हमारे लिए अननोन होते हैं, एक दो अननोन और आ जाते हैं। अब जब 5 अननोन होंगे तो हम परेशान हो जाएंगे। एक आधा अननोन पेपर को फेल नहीं करवाता भाई। इसलिए समझे बोनस एवरेज जितवाता है। आप बोनस एवरेज ही वीक करके जा रहे हैं। चैलेंजिंग ने तो पहले ही हराना था, आपने उनके साथ इसे भी मिला दिया, यार तू भी मिल जा, वो कहते हैं चल फिर तू घर जा। अब आप सोच लें आपने कितनी प्रैक्टिस करनी है। 25 पास पेपर हाथ से गुजरे हों तो फिर डेफर्ड टैक्स पेपर में तंग नहीं करता। तंग तो जब करता है जब हम तैयारी करके नहीं जाते। कितने पास पेपर है हमारी बुक में जी? 19 है। कब तक इसमें अपडेट किया हुआ मैंने? ऑटम 23। अब स्प्रिंग 24 आएगा तो कितने हो जाएंगे? 20 पास पेपर हो जाएंगे। कोई 4-5 टेस्ट में क्वेश्चन होते हैं तो वही 25 बन के सिल्वर जुबली होती है हर टॉपिक की। लीज हो गया, डेफर्ड टैक्स हो गया, कंसोलिडेशन हो गया, 1037 हो गया, रेवन्यू हो गया। ये 25-25 20-20 क्वेश्चन हाथ से गुजरते हैं तो फिर पेपर तैयार होता है। ठीक है भाई, अल्लाह करे आपको समझ आ जाए। अब मुझे बताएं यहाँ पीपी कितना लिखो? 940। टैक्स बेस 885। डिफरेंस लाइन जी 55। ये क्या है? टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस। रेट बताएं जी। 30%, 30%, 30%, 30%, 30%, 30%। बोलें जी। DTL जी नेक्स्ट। DTL नेक्स्ट जी। DTL DTA DTA 4. DTA next। DTA next। DTL next। DTA नेट कर। DTA DTL ये गलत है। 5.6 क्या है? DTL DTL DTA DTL। चलो भाई डेफर्ड टैक्स अकाउंट बनाए। डेफर्ड टैक्स अकाउंट बनाए। करंट टैक्स कैलकुलेशन करें पहले, टैक्सेबल प्रॉफिट निकालें और करंट टैक्स फाइनल बताएं जी। ओके है सारा? 543। वो डेफर्ड टैक्स में रेट चेंज है, करंट टैक्स में कोई रेट चेंज नहीं है। रेट कितना है? कितना बना? 163 कर दें शेखो। बनाएं आगे जल्दी से, शाबाश। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बना दें। ये BD लिखवाएं, क्वेश्चन में था, सॉरी। और CD 5.6 इधर लिख दो। कितना? डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी या डेफर्ड टैक्स एसेट डेबिट और डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस क्रेडिट। नोट बना दें जल्दी से। मेरे बच्चों मेहनत करो प्लीज मेहनत करो। दीवाने का ख्वाब ना देखो कि बगैर मेहनत के पेपर पास हो जाएगा। मत हीरो की बातों में आओ कि बस्ते लेके ना जाना, मौज करना। मत हीरो की बातों में आओ। नहीं कहा इस दफा कहता तो मैंने उसे R2 ही कहना था। R2 तुम पढ़ाओगे, B लॉ C लॉ मैं पढ़ाऊंगा। कहता तो सही इस दफा वो। एक QM की बुक मंगवाई।
चलूं भाई, करंट टैक्स एक्सपेंस बता दें, ब्रैकेट लगा दो, और करंट डेफर टैक्स एक्सपेंस डेबिट हो रहा है क्रेडिट हो रहा है 19.6 पॉजिटिव रहने दो, बोले 143 पॉइंट, ब्रैकेट लगा दो, प्रॉफिट बिफोर टैक्स टैक्स रेट टैक्स ऑन अबव 152 पॉइंट, ब्रैकेट लगा दो, एग्जाम्ड इनकम कौन सी है, कमीशन कितनी है 12, इस पे कितने परसेंट सेव हुआ, कितना बना, पॉजिटिव रहने दो, डिविडेंड इनकम पे टैक्स रेट कम है, इनकम बताएं 35 इंटू 10% लग रहा है, पूरा लिखा करें 30 माइनस 10 कितना बना 7, ये भी सेविंग है, डोनेशन उसने अलाउ नहीं की, हमें इस पर टैक्स देना पड़ा, डोनेशन कितनी थी 5, इस पर 30%, इस पर टैक्स दीजिए 1.5, देखिए कहाँ फर्क आया, यहाँ ठीक है, ये बोले क्या है 143.4 ही करना है। चल भाई, मैंने पहले भी कहा था रिकन्सिलिएशन बनानी होती है या तो हर जगह राउंड ऑफ किया करें, ये नहीं किसी जगह आपका दिल हुआ आपने राउंड ऑफ कर दिया, आगे जाके मैच करते रहेंगे, फिर मसला पड़ जाएगा। तो फिर किया अपने आपसे कोई वादा किया अपने आप से कि नहीं यार मैंने जान मारनी है, अल्लाह करे यार समझ आ जाए आपको। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।